जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रंजन स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 10 का क्लास 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। और इससे पहले अगर आपने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 9 तक नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप एक बार देख लिए तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश की किरण गमन करती है, तो प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ होता है? निर्वात में, जल में, कांच में या वायु में या कांच में? तो प्रकाश का वेग इसमें से सबसे न्यूनतम होगा कांच में। तो दो का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो दोस्तों मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण जो है बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब बना सकता है, क्योंकि उसमें छोटा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में प्रयोग होता है अवतल दर्पण का। क्यों? क्योंकि देखिए मोटर कार का हेडलाइट बोलिए चाहे टॉर्च बोलिए, लगभग होता है समान ही है। ये है टॉर्च, ठीक है, मान लीजिए ये टॉर्च है। अब देखिए ये तो ऊपर का शीशा है जो सिर्फ कवर, इसका काम है कवर करके रखना। अब देखिए ये जो दर्पण है, ये टेढ़ा वाला जो दिख रहा है, जिसके हम बार बार देखिए चला रहे हैं, ये दर्पण जो है क्या है? ये अवतल दर्पण है और यहाँ पे बल्ब रहता है, ठीक है। अब यही बल्ब जब होगा, प्रकाशित होगा, तो ये अवतल दर्पण क्या करेगा? उसको सामने भेज देता है। क्या करता है? सामने भेज देता है और हमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये क्या हो गया? अवतल दर्पण। तो मोटर कार का हेडलाइट भी इसी तरह का होता है, तो उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक। और काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी होगा वो सीधा होगा। काल्पनिक को आभासी भी बोलते हैं ना। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है, सीधा। और दोस्तों और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है, उल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है, तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर, जिसको डी से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है, तो प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहते हैं किरण आरेख। क्या कहते हैं दोस्तों? किरण आरेख कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। देखिए दोस्तों क्षमता दिया हुआ है 2D, कितना दिया? 2D, मतलब P का वैल्यू दिया है 2, ठीक है, 2 डायोप्टर मतलब 2। और क्या निकालना है? फोकसांतर निकालना है, फोकस दूरी निकालना है। तो बोलिए F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है 1/P, ठीक है, लिख दिए। अब देखिए F का वैल्यू निकालना है हम लोग को, तो F बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर हो जाएगा 1/, और P का वैल्यू है 2, 1/2। तो F बराबर क्या मिल गया? F बराबर मिल गया 0.5 मीटर मिल गया। अब आंसर देखिए सेंटीमीटर में लिखा हुआ है। आंसर किस में लिखा हुआ है? सेंटीमीटर में। तो हम लोग को क्या करना है? मीटर को सेंटीमीटर बनाना होगा। तो मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए हम लोग जानते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 0.5 मीटर को क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 50.0 सेंटीमीटर बन गया। अब देखिए अब इसको हम लोग ठीक से अगर लिख देंगे तो क्या बनेगा? 20 के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी, 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी। देखिए दोस्तों जब भी क्षमता पूछेगा है ना, तो फोकस दूरी हमेशा मीटर में रखना है। किस में रखना है? हमेशा मीटर में ही रखना है। लेकिन यहाँ पर क्या है? सेंटीमीटर में। तो 50 सेंटीमीटर को मीटर बनाइए, 50 सेंटीमीटर को मीटर बनाना है। सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करना होता है, पहले से हम लोग जानते हैं। अब जब क्या हो जाएगा? 50 एका 50, ऊपर हो गया 1 और नीचे हो गया 50 गुना 100, नीचे हो गया 2, तो क्या हो गया? 1/2। 1/2 क्या? मीटर हो गया। अब देखिए अब क्या निकालना है? क्षमता निकालना है P। तो P बराबर होता है 1/F। अब देखिए 1 का तो 1 लिख दिए और F का वैल्यू क्या है? 1/2 है, 1/2 लिख दिए। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 ऊपर और 1 तो नीचे, तो 2/1 को क्या बोल सकते हैं? 2 बोल सकते हैं। अब देखिए ये लेंस कैसा है? ये है उत्तल लेंस। क्या है? उत्तल लेंस है। जब उत्तल लेंस है तो आगे क्या लगेगा? प्लस लगेगा, तो +2 डाईऑप्टर, मतलब +2D। देखिए +2D। 9 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अभी हम लोग पढ़े।
उत्तल लेंस था तो प्लस लगाए थे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। देखिए इमेज में क्या हो रहा है, इस इमेज में देखिए, इमेज में क्या हो रहा है, जितने भी किरण हैं वो एक बिंदु पर इकट्ठा हो रहा है ना, एफ पर। तो जब किरण इकट्ठा होता है तो उसको बोलते हैं अभिसरित हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, अभिसारी लेंस। ये जो है उत्तल लेंस जो आपके सामने दिख रहा है, ये उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, अभिसारी लेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि किरणों को एक जगह अभिसरित कर देता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, अवतल लेंस को कहते हैं, तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप इमेज में देखिए, ये है अवतल लेंस, और अवतल लेंस में जो आने वाली किरणें हैं वो एक जगह इकट्ठा ना होके फैल रहा है ना, एक दूसरे से दूर जा रहा है। तो जब किरणों को जब फैला दिया जाता है तो उसको बोलते हैं अपसारी है, अपसरित हो रहा है। तो अपसरित कौन कर रहा है, अवतल लेंस कर रहा है, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो जल का उपयोग लेंस बनाने के लिए किया जा सकता है, कांच का किया जा सकता है, प्लास्टिक का भी उपयोग किया जा सकता है लेंस बनाने में, लेकिन मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता। तो 15 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में प्राप्त होता है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं, ताकि पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब हमारे दर्पण पे बन सके। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो बड़े क्षेत्र का बना लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण से, और समतल दर्पण से बराबर प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण से छोटा बनता है, और अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए डॉक्टर जो है, डेंटिस्ट लोग, दांतों का जो डॉक्टर होता है, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है मुंह के अंदर देखने के लिए, ताकि वो बड़ा दिखाई दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कौन कौन 2 नियम है? पहला नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये हो गया पहला नियम। तथा दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं, ये है दूसरा नियम। क्वेश्चन नंबर 19, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। देखिए दोस्तों, प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश कर रही है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। तो किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो अभिलंब के निकट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20, फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्यक कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उत्तल दर्पण जो है बड़े क्षेत्र का, विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब बनाने में सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, एफ दिया हुआ है, फोकस दूरी दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर, और वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। तो बोलिए वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है? तो वक्रता त्रिज्या आर बराबर होता है 2f होता है। अब देखिए आर का वैल्यू ज्ञात करना है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 10। एफ का वैल्यू देखिए 10 दिया हुआ है, यहाँ देखिए 10 है, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 × 20, कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा अवतल लेंस में। अवतल लेंस में सिर्फ 2 ही प्रतिबिंब बनता है, और दोनों क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। काल्पनिक को हम लोग आभासी कह सकते हैं, है ना। आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब कौन बनाता है? अवतल लेंस बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अभी हम बोले काल्पनिक को आभासी बोल सकते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी एवं सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस के मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? अवतल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 31, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। तो देखिए दोस्तों, क्षमता दिया है एक डायोप्टर और पूछ रहा है फोकस दूरी, तो हम लोग जानते हैं कि एफ बराबर होता है 1/p और एफ बराबर 1 और p मतलब पावर यानी क्षमता दिया है एक, तो 1/1 को क्या बोलेंगे, 1/1 को 1 बोलेंगे, लेकिन ये क्या आ गया 1 मीटर आ गया, फोकस क्या हो गया 1 मीटर। अगर हम मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मीटर में आंसर है ही नहीं, सेंटीमीटर में आंसर है, तो 1 मीटर को क्या बोल सकते हैं 100 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो 100 सेंटीमीटर यहाँ है, देखिए यहाँ भी 100 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 100 सेंटीमीटर है। अब बोलिए प्लस होगा या माइनस होगा, तो लेंस देखिए कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, मतलब प्लस धनात्मक होता है उत्तल लेंस, और अवतल लेंस होता तो माइनस आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है। देखिए दोस्तों क्या बोला है, दोनों की फोकस दूरी क्या दिया -15 सेंटीमीटर, देखिएगा क्या दिया माइनस माइनस दिया है ना, तो दर्पण तथा लेंस होगा, दोनों क्या हो सकता है, जब माइनस दिया है तो अगर माइनस दिया है तो लेंस भी अवतल और दर्पण भी अवतल, दोनों अवतल होगा, माइनस में दोनों अवतल होता है, प्लस में दोनों उत्तल होता है, तो क्या होगा दोनों अवतल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, कितने नियम है 2 नियम है। कौन कौन 2 नियम है, तो पहला नियम है आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल पे होते हैं। दूसरा नियम है प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात स्थिर होता है ना, और इस दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, जिसमें साइन आई बराबर साइन आर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है साइन आई बाई साइन आर होता है, और इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस क्या होता है बीच से मोटा और साइड में पतला, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, ये तो नहीं होगा, सभी जगह समान मोटाई का, ये भी नहीं होगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होगा, ये सही आंसर है। क्या होता है उत्तल लेंस कैसा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, देखिए तो m बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी v बटे वस्तु की दूरी u, ये होता है, देखिए कहाँ है v/u, नंबर 36 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, गोल दर्पण के फोकसांतर मतलब फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या मतलब r के बीच संबंध है, कैसा संबंध है, तो हम लोग जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होता है ये 2 गुना होता है फोकस दूरी के, 2 गुना होता है फोकस दूरी के, तो देखिए 2 गुना फोकस दूरी कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए, देखिए r बराबर 2 गुना फोकस दूरी 2f। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब होता है, तो प्रतिबिंब कैसा होता है, जब f और 2f के बीच रखा जाएगा तो प्रतिबिंब बनेगा बड़ा, वास्तविक एवं उल्टा, तो ऑप्शन नंबर ए। जो भी वास्तविक होता है वो उल्टा ही होता है, तो बड़ा तो बनेगा ही, तो बड़ा एक ही जगह है, तो बड़ा और वास्तविक, ऑप्शन नंबर ए 40 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, 2 वक्रित पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, इसको कहते हैं गोल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, तो गोल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, 43 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है, तो आवर्धन का कोई भी ऐसा मात्रक नहीं होता है, मतलब आवर्धन मात्रक विहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, लेंस के केंद्र बिंदु को कहते हैं, तो लेंस के केंद्र बिंदु कहेंगे प्रकाशिक लेंस, 45 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस लेना पसंद करेंगे, तो इसमें होगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, इसमें कौन सा दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, तो देखिए जैसा है कौन है, तो है नंबर ए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, गोल दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है, तो गोल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सी से, उसको सी से
निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 49 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें प्रतिबिंब बड़ा दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? कम होती है। 51 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। 52 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। देखिए दोस्तों, जब किसी भी बिंब को हम ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे, है ना, तो उसकी प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो आभासी और सीधा बन जाता है। अवतल दर्पण में यही एक रेयर केस है ना, जिसमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो इमेज में आप देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, उत्तल लेंस का प्रकाश केंद्र, उत्तल लेंस का प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, तो इसका भी कैसा हो जाएगा? आभासी एवं सीधा। आप यहाँ पर इमेज में देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अगर हम अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे। कहाँ पर बनेगा? अनंत पे। प्रतिबिंब बना दिए यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होगी, तो इसका भी कहाँ होगा? अनंत पर। देखिए दोस्तों, उत्तल लेंस का प्रतिबिंब और अवतल दर्पण का प्रतिबिंब सेम टू सेम बनेगा, और उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब और अवतल लेंस का प्रतिबिंब सेम टू सेम बनेगा। तो देखिए, उत्तल लेंस मतलब अवतल दर्पण, तो अभी हम लोग पढ़े थे अनंत पे, तो इसका भी कहाँ बनेगा? अनंत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम और अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकें। धन्यवाद।